हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलगी सवाल चैप्टर से 140 प्लस एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा और आप बिल्कुल रेडी होंगे पार्ट 2 को एंजॉय करने के लिए। ये प्यारा सा टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले एग्जाम्स यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है, सबसे पहले तो आपका जो भी थ्योरी पोर्शन है उसको आपको कंप्लीट करना है। देन 140 प्लस क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, पूरे विश्वास से भर जाएंगे कि यस, मैंने जो इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और आने वाले जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाएंगे उसका बहुत अच्छे से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एमबीजे क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। 40 क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किया है। पार्ट 2 में हम लोग वहां से नेक्स्ट बोल सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे 41 से। पाल्मेला स्टेज किसमें हमें देखने को मिलता है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, सिस्टोपस या फिर स्पर्जिलस। तो याद रखिए ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स एज वेल एज आप बोल सकते हैं क्लेमाइडोमोनास में भी ये स्टेज हमें देखने को मिलता है। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा तीनों आपके ग्रीन एल्गी होते हैं, क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करते हैं। सिस्टोपस फंजाई का नाम है और ये आपका स्पर्जिलस भी फंजाई का नाम है। सिस्टोपस बेसिकली से हम एल्ब्यूगो के भी नाम से जानते हैं और ये बेसिकली व्हाइट रस्ट ऑन क्रूसिफरस प्लांट्स पे डिजीज कॉज करता है। सिस्टोपस जिसे आप बोल सकते हैं एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडाइडा, आप इंपॉर्टेंट स्पीशीज का भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पर्जिलस नाइगर, स्पर्जिलस नाइगर बेसिकली जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैक मोल्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है यूलोथ्रिक्स से रिलेटेड। यूलोथ्रिक्स को बेसिकली हम पॉन्ड वुल या फिर वाटर वुल के भी नाम से जानते हैं। ये अनब्रांच्ड यूनिशेरिएट फिलामेंटस ग्रीन एल्गा होता है, क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। कहां पाया जाता है? फ्रेश वाटर के साथ साथ आप बोल सकते हैं मराइन वाटर में पाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है या फिर बोल सकते हैं कॉलर शेप्ड। पाल्मेला स्टेज देखने को मिलता है और ये पाल्मेला स्टेज होता क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन में जो आपके जूस्पोर्स या फिर प्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो सराउंडेड हो जाते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग के थ्रू, और इसी म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो होता है वो बेसिकली क्या करता है? प्लानोस्पोर्स को वो प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ग्रीन राउंड बॉडीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और ये किसके द्वारा ये इनक्लोज होता है? तो म्यूसिलेजिनस बोल सकते हैं कि मास के द्वारा। इसी स्टेज को हम पाल्मेला स्टेज के नाम से जानते हैं और ये हमें देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास एज वेल एज आप याद रखेंगे यूलोथ्रिक्स के केस में। अंडर फेवरेबल कंडीशन में आप बोल सकते हैं प्रत्येक स्पोर से क्या हमें देखने को मिलता है? एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यूलोथ्रिक्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। और वेरी सिंपल है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, अब बहुत अच्छे से जानते हो फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली आपके मैकेनिकल इंजरी बोल सकते हैं, उसके द्वारा जो आपका फिलामेंट जो होता है वो आपके बोल सकते हैं कि मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स में आपके ब्रेक हो जाते हैं और प्रत्येक जो आपका फ्रेगमेंट जो होता है बोल सकते हैं कि एक न्यू इंडिविजुअल के लिए फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगैमस टाइप का हमें देखने को मिलता है। किसमें? यूलोथ्रिक्स में। तो ये थोड़ी सी कंडीशन आपको याद रखना है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्पोर्स जो होते हैं इसमें यूलोथ्रिक्स में 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें मोटाइल स्पोर्स को बेसिकली हम जूस्पोर के नाम से जानते हैं। किसके केस में? यूलोथ्रिक्स के केस में। और बोल सकते हैं कि आपके जो ये माइक्रोजूस्पोर एंड मैक्रोजूस्पोर होते हैं आपके, ये मोटाइल स्पोर। और ये जो मैक्रोजूस्पोर एंड माइक्रोजूस्पोर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन याद रखना है। माइक्रोजूस्पोर बाइफ्लेजलेटेड के साथ साथ बोल सकते हैं क्वाड्रीफ्लेजलेटेड भी होते हैं और ये बोल सकते हैं आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि क्वाड्रीफ्लेजलेट जूस्पोर हमें किसमें देखने को मिलता है? उसका आंसर होगा यूलोथ्रिक्स और ये क्वेश्चंस पूछा गया है। और ये जो आपके बाइफ्लेजलेट एंड क्वाड्रीफ्लेजलेट जो आपके माइक्रोजूस्पोर जो होते हैं वो बेसिकली अटैच होते हैं किसके साथ? सरफेस के साथ, बोल सकते हैं एंटीरियर एंड से। और ये मैक्रोजूस्पोर जो होते हैं वो केवल क्वाड्रीफ्लेजलेट होते हैं। इट मींस आप बोल सकते हैं क्वाड्री मींस बोल सकते हैं कि 4 फ्लैजला उसमें पाया जाता है और ये सरफेस से अटैच होते हैं किसकी हेल्प से?
पोस्टीरियर एंड की हेल्प से। आपको याद रखना है नॉन मोटाइल स्पोर्स को बेसिकली हम जो इसके यूलोथ्रिक्स के केस में एप्लानोस्पोर्स के नाम से जानते हैं और ये थिन वॉल्ड होता है। और उसके बाद से आपको एक और स्पोर याद रखना है, हिप्नोस्पोर भी आपका जो है नॉन मोटाइल स्पोर ही होता है और ये आपका थिक वॉल्ड होता है। जाइकोस्पोर की कंडीशन भी हमें देखने को मिलता है किसमें, यूलोथ्रिक्स में। ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। The organ by which यूलोथ्रिक्स is attached to its substratum is called as, इसमें से किस ऑर्गन के द्वारा आपका यूलोथ्रिक्स जो अटैच होता है सबस्टेटम से, राइजोइड्स, होल्डफास्ट, ट्राइकोम्स या फिर रूट। तो याद रखिए यूलोथ्रिक्स अटैच होता है सबस्टेटम से विद द हेल्प ऑफ होल्डफास्ट। राइजोइड्स हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स के केस में। आपको आंसर करना है रिक्सिया के राइजोइड्स में एंड फ्यूनेरिया के राइजोइड्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ट्राइकोम्स वर्ड्स बेसिकली यूज करते हैं फिलामेंटस एल्गी के लिए। जब एल्गी का फिलामेंट म्यूसिलेजिनस शीथ के द्वारा सराउंडेड होता है उसे हम वर्ड यूज करते हैं उस केस में ट्राइकोम्स वर्ड। रूट एक बहुत ही सिंपल कॉमन से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है और पहली बार आप बोल सकते हैं ट्रू रूट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है टेरिडोफाइट के केस में। उसके बाद से आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एज वेल एज एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट्स ऑफ बट्रैकोस्पर्मम अपीयर बीडेड ड्यू टू। ये बट्रैकोस्पर्मम बेसिकली आपका रेड एल्गी होता है। ये कैसा अपीयर होता है, बीडेड अपीयर होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, ग्लोमेरुल के कारण या फिर कोर्टिकेशन या फिर कार्पोगोनिया या फिर जो है सिस्टोकार्प्स की वजह से। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्लोमेरुल की वजह से ये आपका जो है ये बीडेड अपीयर होता है। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बट्रैकोस्पर्मम से रिलेटेड जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका सेल टाइप कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है और इसका सेल जो होता है, इसका थैलस जो होता है बोल सकते हैं कि ब्रांच्ड फिलामेंटस होता है। ब्रांच्ड फिलामेंटस उसके साथ साथ ये सराउंडेड होता है जिलेटिनस स्ट्रक्चर के द्वारा बोल सकते हैं। और ये थैलस जो होता है हैप्लॉइड होता है और ये बोल सकते हैं गैमेटोफिटिक। इट मींस जो भी गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है एल्गी के केस में और जिसका थैलस जो होता है वो गैमेटोफाइट ही होता है। और ये थैलस बेसिकली क्या शो कर रहा होता है, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट, इट मींस आप बोल सकते हैं हेट्रोट्राइकस हैबिटेट को ये शो करता है। हेट्रोट्राइकस हैबिटेट आपका एक्टोकार्पस भी शो करता है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो होला ब्रांचेस जो होता है वो लिमिटेड ग्रोथ का बेसिकली वो प्रेजेंट होता है एक नोड पे जिसे हम ग्लोमेरुल के नाम से जानते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट का नाम आपको याद रखना है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड डोमिनेंट पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। ये हमें रेड एल्गी के केस में देखने को मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लोरिडन स्टार्च जिसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोनोस्पोर्स के द्वारा होता है। आपसे पूछा जाता है कि मोनोस्पोर्स जो होता है किस क्लास के एल्गी में देखने को मिलता है, आपका आंसर हो जाएगा रोडोफाइसी। इट मींस रेड एल्गी के केस में हमें देखने को मिलता है। और ये मोनोस्पोर्स यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। किसके अंदर इसका फॉर्मेशन होता है, मोनोस्पोरेंजिया के अंदर इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमस टाइप का होता है बट्रैकोस्पर्मम में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं, स्पर्मेटेंजियम या फिर एंथेरिडियम के नाम से जानते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कार्पोगोनियम के नाम से जानते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंट्रेंसिया स्टेज या फिर आपसे पूछा जाता है जुवेनाइल स्टेज किसके लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिलता है, आपका आंसर हो जाएगा बट्रैकोस्पर्मम के लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिलता है सेंट्रेंसिया स्टेज जिसे हम जुवेनाइल स्टेज के भी नाम से जानते हैं। और ये लाइफ साइकिल जो होता है जीनस का कैसा होता है, ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राइफेजिक इट मींस थ्री फेज और ये हैप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक मींस इट मींस इसमें जो डोमिनेंट फेज जो होगा वो हैप्लॉइड होता है। और इट मींस आप बोल सकते हैं टू हैप्लॉइड एंड वन डिप्लॉइड, इसी को बोलेंगे ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कैप सेल्स आर फाउंड इन, कैप सेल्स किसमें पाया जाता है, नॉस्टॉक, स्पाइरोगायरा, उडोगोनियम या फिर सैरगैसम। तो कैप सेल्स का पाया जाना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उडोगोनियम के सेल का। स्पाइरोगायरा के बारे में मैं आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये आपका ग्रीन एल्गी होता है। और स्पाइरल शेप या फिर बोल सकते हैं रिबन शेप इसमें क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। नॉस्टॉक एंड एनाबिना ये आपके साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रेन एल्गी बोल सकते हैं। सरगैसम में बेसिकली जो इसका सेक्स ऑर्गन जो होता है ना वो डिप्लॉयड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है सरगैसम से रिलेटेड। यूडोगोनियम से क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, आप इस स्लाइड पे फोकस करेंगे। ये बेसिकली यूडोगोनियम जो होता है अनब्रांच्ड यूनिसेरिएट फिलामेंटस और ग्रीन एल्गी होता है, ये आपको नहीं भूलना है। क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है और ये किसके द्वारा अटैच होता है सबस्ट्रेटम से विद द हेल्प ऑफ होल्डफास्ट। इट मींस यूलोथ्रिक्स एज वेल एज यूडोगोनियम दोनों में हमें देखने को मिलता है होल्डफास्ट। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है यूडोगोनियम के केस में
एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सेल डिवीजन के समय कैप सेल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। एंड ड्वार्फ मेल या फिर जिसे हम नेनेंड्रियम या फिर नेनेंड्रिया के भी नाम से जानते हैं, वो हमें यूडोगोनियम के केस में देखने को मिलता है। जूस्पोर्स जो होता है यूडोगोनियम का मल्टीफ्लेजलेट होता है और ये बोल सकते हैं यूनिन्यूक्लिएट, इट मींस एक न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन उसमें फ्लैजला बहुत सारे होते हैं, इसलिए बोलते हैं मल्टीफ्लेजलेट। मैक्रेंड्रस स्पीसीज एंड नेनेंड्रस स्पीसीज का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है यूडोगोनियम के केस में। मैक्रेंड्रस स्पीसीज में आप बोल सकते हैं एंथेरिडिया जो आपके प्रोड्यूस जो होते हैं वो नॉर्मल साइज के प्लांट पे प्रोड्यूस होते हैं एंड नेनेंड्रस स्पीसीज में एंथेरिडिया प्रोड्यूस होते हैं आपके स्पेशल प्लांट में जिसे हम ड्वार्फ मेल या फिर नेनेंड्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। प्रोटीन रिच एल्गीज, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है किसमें बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास, साइटोनिमा, कॉस्मेरियम या स्पाइरुलिना। इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरुलिना में बहुत आप बोल सकते हैं प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास एक ये भी प्रकार का जो ग्रीन एल्गी होता है और इसमें भी क्या पाया जाता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाना और इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस तीनों ही टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास के केस में। साइटोनिमा बेसिकली ये आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और इसमें फॉल्स ब्रांचिंग का पाया जाना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कॉस्मेरियम के बारे में आपको बताना है कि बेसिकली ये कौन सा क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेनोइड इज फाउंड इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्पाइरोगायरा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैरेनोइड जो होता है वो स्पाइरोगायरा के किस पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। तो याद रखिए पैरेनोइड्स पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में जब हम बात करते हैं स्पाइरोगायरा के केस में। आपको फोकस करना है इस इमेज पे। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये आपका जो है क्लोरोप्लास्ट है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जा रहा है, आपका ये पैरेनोइड पाया जा रहा है, ये आपका पैरेनोइड है और ये स्पाइरल आपका जो है क्लोरोप्लास्ट है। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जा रहा है, पैरेनोइड पाया जा रहा है। इसके केस में आपको नहीं भूलना है स्पाइरोगायरा के केस में। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं आपको सामने में रिप्रेजेंट किया हूं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्पाइरोगायरा एक प्रकार का जो है फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी होता है, क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। इसे हम कॉमनली वाटर सिल्क, पॉन्ड सिल्क या फिर पॉन्ड स्कम के नाम से जानते हैं। अनब्रांच्ड, यूनिशेरिएट, फिलामेंटस या फिर बोल सकते हैं ये मल्टी सेलुलर होता है। स्पाइरल सेव या रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है स्पाइरोगायरा के केस में। रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर या फिर पार्थेनोस्पोर के द्वारा होता है। बेसिकली जाइगोस्पोर को ही हम पार्थेनोस्पोर के नाम से जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का होता है, बाय कंजुगेशन प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है और एक कंजुगेशन प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन हमें पैरामीशियम के भी केस में देखने को मिलता है। इस पॉइंट को भी आपको नहीं भूलना है। स्क्लेरिफॉर्म एज वेल एज लैटरल कंजुगेशन हमें देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा के केस में। स्क्लेरिफॉर्म जिसे हम लैडर लाइक कंजुगेशन भी कहते हैं और ये बहुत कॉमन होता है। किस केस में हमें देखने को मिलता है, हेटेरोथैलिक स्पीसीज में, जिसे आप बोल सकते हैं डायोसियस स्पीसीज में हमें देखने को मिलता है। लैटरल कंजुगेशन रेयर होता है और होमोथैलिक स्पीसीज में हमें देखने को मिलता है। आपको इस इमेज में फोकस करना है, यहां से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस क्लेरिफॉर्म आपका ये कंजुगेशन है, इसमें बेसिकली आपके दो स्ट्रेन, इट मींस आपका ये मेल हो गया और ये आपका ये फीमेल हो गया, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। यहाँ पे बेसिकली आपका ये मेल गैमेट है और ये आपका जो है मेल गैमेट जो है मेल गैमेटेंजिया के अंदर इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका ये अगर मेल गैमेट आ गया और यहाँ पे आपका फीमेल गैमेट आ गया तो इस तरीके से यहाँ से भी जो है कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। एज ए रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जाइगो स्पोर के नाम से जानते हैं। ये आपको नहीं बोलना, इस तरीके से आपका जो है स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन हमें देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा के केस में। ये आपका जो है लैटरल कंजुगेशन, इसमें जो इनडायरेक्ट भी दिखाया गया और डायरेक्ट लैटरल कंजुगेशन भी दिखाया गया है। डायरेक्ट लैटरल कंजुगेशन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप बोल सकते हैं मोनोसियस स्पीसीज में हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे आपका जो एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है और पोर का फॉर्मेशन होने से आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके मेल गैमेटेंजिया से आपके जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेटेंजिया से आपके जो फीमेल गैमेट जो होते हैं इस पोर के थ्रू एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और यहाँ पे जो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही सिंपल है,
आपका जो है डायरेक्ट लैटरल कंजुगेशन। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट लैटरल कंजुगेशन, थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे बेसिकली आपका स्पायरोगायरा का प्लांट है, बेसिकली आपका ये फिलामेंटस उसका स्ट्रक्चर है, फिलामेंट है। और ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली एक जो है आपका एक लैटरल आउट ग्रोथ निकलता है, और यहाँ पे बेसिकली उसे हम किस नाम से जानते हैं, पैपिला के नाम से जानते हैं। और ये जो पैपिला जो होता है ना, इसी से बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका जो है एक जो भी आपका जो है मेल गैमेटेंजिया से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेटेंजिया से फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज होकर के यहाँ पे आपको जो क्या फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो ये बेसिकली आपका लैटरली हो रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इस तरीके से आपका जो है आपके गैमेटेंजिया एक दूसरे से क्या होते हैं कि आपके फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which of the following plants आर्चिगोनियम is absent? इसमें से किस प्लांट में आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है? आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, स्पायरोगायरा, फ्यूनेरिया, टेरिस या फिर साइकस। तो याद रखिए स्पायरोगायरा एल्गी होता है और एल्गी में हमें आर्चिगोनिया देखने को नहीं मिलता है। फर्स्ट आर्चिगोनियट्स हम ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। पहली बार जो है ब्रायोफाइटा में ही हमें आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है। फ्यूनेरिया आपका जो है ब्रायोफाइट्स हो गया, ये बेसिकली आपका माउस होता है। एंड टेरिस आपका जो है टेरिडोफाइट हो गया। एंड साइकस जो है आपका जिम्नोस्पर्म का प्लांट हो गया। तीनों में हमें आर्चिगोनिया देखने को मिलता है। सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन। सेक्स ऑर्गन के साथ साथ मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज एब्सेंट होता है। किसमें? क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी, साइनोफाइसी या फिर फियोफाइसी। तो याद रखिए ये किसमें एब्सेंट होता है? साइनोफाइसी के केस में ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। क्लोरोफाइसी आपके जो है ग्रीन एल्गी होते हैं, केवल ग्रीन होते हैं। ये आपके साइनोफाइसी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैरोफाइसी के बारे में आपको बताना। एंड फियोफाइसी आपके ब्राउन एल्गी होते हैं। क्लोरोफाइटा के अंदर आपके जो है दो क्लास आते हैं, क्लोरोफाइसी एंड सेकंड आपका जो है कैरोफाइसी। तो कैरोफाइसी आपके ऑप्शन में था, इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्लोरोफाइटा के अंदर आपका ये क्लास आता है कैरोफाइसी क्लास। एनेंड्रिया जो होता है किसमें पाया जाता है? क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम, कैरा या फिर एक्टोकार्पस में। तो रेनेंड्रिया पाया जाता है ओडोगोनियम के केस में। आपको याद रखना है क्लेडोफोरा बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है किसका? इपीजोइक एल्गी का। ये बेसिकली स्नेल्स के ऊपर पाया जाता है और स्नेल्स बेसिकली आपका फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। और ये प्रोटोडर्मा एंड बेसिक्लेडिया ये दोनों आपके किसके ऊपर पाए जाते हैं? टर्टल से आप बोल सकते हैं कछुआ के ऊपर पाया जाता है। और ये जूक्लोरेला जो नाम का जो एल्गी जो है वो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है और हाइड्रा बिलोंग करता है फाइलम सिलेंट्रेटा से। सिफेलुरोस वायरसेंस इंपॉर्टेंट एल्गी का नाम है और ये आपका ये पैरासिटिक एल्गी होता है और ये डिजीज कॉज करता है रेड रस्ट डिजीज। किसके ऊपर? टी के ऊपर, साई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वन पैसिव गैमेट, केवल एक पैसिव गैमेट ऑफ एक्टोकार्पस इज सराउंडेड बाय सेवरल एक्टिव गैमेट्स द फेनोमेनन इज कॉल्ड। एक्टोकार्पस के केस में जो आप उसका फीमेल गैमेट जो होता है ना, इसके चारों तरफ मेल गैमेट आपके जो है वो बोल सकते हैं कि सराउंडेड हो जाते हैं। तो इस फेनोमेनन को हम किस नाम से जानते हैं? इसका जो फीमेल गैमेट जो होता है ना एक अट्रैक्टिव सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसे हम साइरेनिन कहते हैं। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं क्लैंप फॉर्मेशन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लैंप फॉर्मेशन। क्लैंप फॉर्मेशन ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज में, और ये बेसिडियोमाइसिटीज में ये बेसिकली किसका क्लास है? ये आपका फंजाई का क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेन्स, बरसात के दिनों में जो आपका ग्राउंड जो होता है वो कैसा हो जाता है? स्लिपरी हो जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये जो म्यूसिलेज सिक्रीट किया जाता है किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? रोडोफाइसिन एल्गी रेड एल्गी के द्वारा, या फिर साइनोफाइसिन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, या फिर जो है क्लोरोफाइसिन एल्गी इट मींस ग्रीन एल्गी के द्वारा, केवल ग्रीन, या फिर जो है कैरेसियन एल्गी के द्वारा। तो याद रखिए ये सिक्रीट किया जाता है साइनोफाइसिन एल्गी के द्वारा। मोस्टली आपको याद रखना ऑसिलेटोरिया के कुछ स्पीसीज जो है आपके म्यूसिलेज सिक्रीट करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। ऑसिलेटोरिया आपको नहीं बोलना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन? इसमें से किस एल्गी के पास जो डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन होता है? जिग्निमा, सैरगैसम, ओइडोगोनियम या फिर पॉलीसाइफोनिया। तो याद रखिए ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है सैरगैसम के केस में। जिग्निमा में बेसिकली स्टिलेट टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्टिलेट शेप क्लोरोप्लास्ट नहीं बोलना है आपको, पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ओडोगोनिया में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट एंड पॉलीसाइफोनिया के बारे में आप क्या याद रखेंगे? इसका जो कार्पोस्पोर जो होता है ना आपका जो है वो डिप्लॉयड होता है। ये इंपॉर्टेंट आपका जो है रेड एल्गी है। बाट्राइकोस्पर्मम एंड पॉलीसाइफोनिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये आपका सैरगैसम का जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका जो है ओगोनियम है। दोनों के दोनों आपके कैसे हैं? दोनों के दोनों आपके डिप्लॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ऑयल इज द रिजर्व फूड मटेरियल। ऑयल जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है किसके केस में? क्लेमाइडोमोनास, ओडोगोनियम,
वाउकेरिया या फिर जो है कैरा। तो याद रखिए कंडीशन हमें देखने को मिलता है वाउकेरिया के केस में, और वाउकेरिया बिलोंग करता है ज़ैंथोफाइसिक क्लास से, और ये आपके येलो ग्रीन एल्गी होते हैं। वाउकेरिया के बारे में आप याद रखेंगे इसका जो थैलस जो होता है वो साइफोनेसियस होता है, और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि एसेप्टेट होता है, इसके थैलस में सेप्टा नहीं पाया जाता। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि सिनोसिटिक कंडीशन भी हमें देखने को मिलता है इसके थैलस में, वाउकेरिया के थैलस में। जो आपका कार्पोस्पोर जो होता है बट ट्राइकोस्पर्मम का हैप्लॉइड तो होता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कैसा होता है, नेकेड एंड नॉन मोटाइल, नेकेड एंड मोटाइल, कवर्ड एंड नॉन मोटाइल, या फिर कवर्ड एंड नॉन मोटाइल। तो याद रखिए कार्पोस्पोर जो होता है बट ट्राइकोस्पर्मम का नेकेड एंड नॉन मोटाइल होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लेमाइडोमोनास शो करता है, प्रदर्शित करता है आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसोगैमस या फिर ओगैमस। तो याद रखिए क्लेमाइडोमोनास तीनों ही टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। आइसोगैमस बेसिकली क्लेमाइडोमोनास डेवराइना में हमें देखने को मिलता है, एनाइसोगैमस हमें देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी के केस में, एंडोगैमस देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा के केस में, एंड यूनिसेलुलर आपका ये ग्रीन एल्गी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये बेसिकली आपका ये क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है, इसमें डिफरेंट शेप्स के आपके जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगर आपसे वैसे पूछा जाए किस आपके क्लेमाइडोमोनास में जो शेप जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो आपका आंसर उस केस में आप जो है कप शेप्ड ही करेंगे, कि मोस्टली स्पीसीज में हमें देखने को मिलता है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इसके साथ साथ आप पाएंगे कुछ स्पीसीज में जो इसका जो शेप जो होता है क्लोरोप्लास्ट का एच शेप्ड भी होता है, डिस्क्वाइडल भी होता है, रेडिकुलेट भी होता है, उसके साथ साथ एक्साइड शेप्ड का भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए ये शो करता है क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म को। Which of the following is not associated with the oscillatoria? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो ऑसिलेटोरिया से एसोसिएटेड नहीं है? अनब्रांच्ड प्लांट बॉडी, यस, ये आपका जो ऑसिलेटोरिया का जो प्लांट बॉडी जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है। आर्मोगोनिया भी पाया जाता है, जूस्पोर्स नहीं पाए जाते हैं ऑसिलेटोरिया के केस में। सेपरेशन डिस्क भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है जो आपका ऑसिलेटोरिया से रिलेटेड है। ये बेसिकली किससे बिलोंग करता है, क्लास साइनोफाइसी से बिलोंग करता है, ऑर्डर इसका नोस्ट्रोकेल्स होता है, और ऑसिलेटोरिया की कुछ स्पीसीज जो होती है वो आपके थर्मोफाइल्स होते हैं। इट मींस आपको स्पीसीज का नाम आपको याद रखना है, ऑसिलेटोरिया टेरेब्रिफॉर्मिस, ये आपका जो हॉट वाटर में पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया बोल सकते हैं कि आपका फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रेन एल्गी होता है। और ये इसका जो नाम जो है ऑसिलेटोरिया जो है इसके मोमेंट की वजह से हुआ, इसमें एक ऑसिलेशन मोमेंट हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ऑसिलेटोरिया पड़ा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये फॉर्मेशन करता है थिन ब्लू ग्रीन म्यूसिलेजिनस कोटिंग किसके ऊपर, फ्लोइंग वाटर के ऊपर, सरफेस ऑफ द फ्लोइंग वाटर के ऊपर। और इसका जो ट्राइकोम्स जो होता है कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड फिलामेंट्स होता है। और ये ट्राइकोम्स बेसिकली क्या शो करता है, पोलैरिटी को शो करता है। सारे के सारे जो आपके सेल्स होते हैं ट्राइकोम्स के आपके सिमिलर होते हैं, किसको छोड़ करके, एपिकल सेल्स को छोड़ करके। और ये एपिकल सेल्स जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, वो कॉन्वेक्स होता है, टिप के ऊपर आप बोल सकते हैं कि ये कैप लाइक होता है, और ये कवर्ड होता है थिक मेम्ब्रेन, उस कवरिंग का क्या नाम है, कैलिप्ट्रा के द्वारा आपका ये एपिकल सेल जो होता है आपका सराउंडेड होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जो सेल जो होता है बेसिकली शो करता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, हेटेरोसिस्ट टाइप्स में एब्सेंट होता है। हेटेरोसिस्ट बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, लेकिन इसमें एब्सेंट होता है। ऑसिलेटोरिया बेसिकली रिप्रोड्यूस करता है किसके, आप बोल सकते हैं कि केवल और केवल वेजिटेटिव मेथड्स के द्वारा ही ये रिप्रोडक्शन बेसिकली करता है, बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं सेकंड आपका जो मेथड है बाय हार्मोगोनिया के द्वारा। और ये हार्मोगोन्स जो होते हैं इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क। तो सेपरेशन डिस्क की वजह से हार्मोगोन्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इट मींस सेपरेशन डिस्क तो हमें देखने को मिलता है किसके केस में, ऑसिलेटोरिया के केस में। ऑसिलेटोरिया बेसिकली तीन टाइप्स के मूवमेंट को शो करता है। फर्स्ट है ऑसिलेटोरी मूवमेंट, सेकंड है ग्लाइडिंग या फिर जिसे हम क्रीपिंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं, थर्ड है बेंडिंग मूवमेंट। तो आपको फोकस करना है ऑसिलेटोरी मूवमेंट, जस्ट आप बोल सकते हैं पेंडुलम लाइक होता है, और सेकंड आपका ग्लाइडिंग जिसे हम क्रीपिंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इस केस में इसका जो ट्राइकोम जो होता है वो बेसिकली फॉरवर्ड एज वेल एज आप बोल सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव्स करता है अलोंग इट्स लॉन्ग एक्सिस। थर्ड आपका बेंडिंग मूवमेंट, इसमें क्या होता है, इसका जो टिप जो होता है ट्राइकोम्स का वो बेंडिंग को शो करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, ऑसिलेटोरिया शो करता है गैडको फेनोमेना जिसे हम क्रोमैटिक एडाप्टेशन के नाम से जानते हैं,
और इस बेसिकली इस फेनोमेना में क्या होता है कि कुछ ऑस्लिटोरिया की कुछ स्पीसीज जो होती है लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ में रखने पर वो डिफरेंट कलर को शो करता है। इसी फेनोमेना को बेसिकली हम बोलते हैं गैडुको फेनोमेना या फिर क्रोमैटिक एडॉप्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्लिटोरिया की स्पीसीज से हमें क्या ऑब्टेन होता है, नेचुरल प्रोडक्शन बोल सकते हैं कि बीएसटी के नेचुरल प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। बीएसटी स्टैंड्स फॉर आपको याद रखना है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, जिसका यूज कहां किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और फूड एडिटिव्स एज वेल एज आप बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिकल के रूप में इस बीएसटी का यूज किया जाता है। और इसका जो नेचुरल प्रोडक्शन जो होता है ऑस्लिटोरिया की स्पीसीज से ही होता है। नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल और फाउंड इन, आपसे पूछ रहा है कि जो नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल जो होते हैं किसमें पाया जाता है, फ्यूकस, ओडोगोनियम, ऑस्लिटोरिया या फिर कैरा। तो याद रखिए ये जो स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है कैरा के केस में देखने को मिलता है, और ये बेसिकली जो है नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल जिसमें से मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंड नोक्यूल आपका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और दोनों को आप जो है नेकेड आई से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबॉइड नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स जो आपका एल्गी का होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एप्लानोगैमेट्स, ज़ूगैमेट्स, ऑस्लिटोरिया या फिर कैरा। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि आपके दोनों जेनरा का नाम है। एप्लानोगैमेट्स इसका आंसर होगा और इसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता, इट मींस आपका ये नॉन मोटाइल गैमेट्स होता है। ज़ूगैमेट्स आप बोल सकते हैं कि आपका ये मोटाइल गैमेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी क्लासिफाइड किया गया किसमें, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा, क्राइसोफाइटा या फिर फियोफाइटा में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को क्लास में डिवाइड किया गया है साइनोफाइसी, जिसे हम मिक्सोफाइसी के भी नाम से जानते हैं, और ये किस डिवीजन के अंदर आता है, साइनोफाइटा डिवीजन के अंदर आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ ग्रीन प्लांट्स का वो ग्रुप है जो मोस्टली आप बोल सकते हैं वो शो नहीं करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, एल्गी होगा। मोस्ट ऑफ द एल्गी जो आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो नहीं करते हैं। गैमेटोफाइट एज वेल एज आप बोल सकते हैं स्पोरोफाइट होना चाहिए अगर वो जो प्लांट आपका जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है। तो ये अगर मैं बात करूं एल्गी के केस में आपको गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और ये गैमेट ये जो प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो आपके स्पोरोफाइट जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर को प्रोड्यूस करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ब्रायोफाइटा के केस में मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, और आप बोल सकते हैं हैप्लॉइड होता है, और उसके बाद से डिप्लॉइड स्टेज भी देखने को मिलता है ब्रायोफाइटा के केस में, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है ब्रायोफाइटा के केस में। टेरिडोफाइटा के केस में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है और वो डिप्लॉइड होता है, और यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है गैमेटोफाइट, लेकिन वहां पे भी यहाँ पे भी आपको जो है टेरिडोफाइटा में भी आपका यह फ्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म के केस में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है आपका जो स्पोरोफाइट होता है और ये डिप्लॉइड होता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ वेरिनेशन ऑन एल्गी एग्जिबिटेड बाय, बेस्ट मेथड आपसे पूछ रहा है वेरिनेशन किसकी में, एल्गी में। फर्स्ट ऑप्शन एकाइनेट्स, ज़ूस्पोर्स, एफ्लानोस्पोर्स या फिर ऊस्पोर। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकाइनेट्स होगा। इसमें से किस ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं किया जाता है, नोस्टॉक, एनाबिना, साइटोनीमा या फिर ऑस्लिटोरिया। तो याद रखिए साइटोनीमा के द्वारा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो है नहीं किया जाता है। नोस्टॉक, एनाबिना एंड ऑस्लिटोरिया तीनों के द्वारा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आपको 78% पाया जाता है। यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें हमें देखने को मिलता है कैप सेल्स का फॉर्मेशन के केस में, बट्राइकोस्पर्मम, उडोगोनियम, साइटोनीमा या फिर कैरा के केस में। तो याद रखिए कंडीशन हमें देखने को मिलता है उडोगोनियम के केस में। म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट होता है किस क्लास के एल्गी के सेल वॉल में, फर्स्ट ऑप्शन है साइनोफाइसी जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होते हैं, रोडोफाइसी रेड एल्गी होते हैं, जैंथोफाइसी येलो ग्रीन एल्गी होते हैं। तो याद रखिए म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट होता है साइनोफाइसी क्लास के जो भी आपके एल्गी पाए जाते हैं उसमें। आपको याद रखना है क्या पाया जाता है, NH+ प्लस NaM, N-एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड N-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है एक्टोकार्पस, फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया या फिर स्पाइरोगाइरा। तो हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखने को मिलता है स्पाइरोगाइरा के केस में। हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में बोल सकते हैं केवल और केवल जाइगोट फेज जो होता है वही आपका जो है वो डिप्लॉयड होता है, बाकी सारे जो भी आपके स्टेज होते हैं सारे के सारे आपके हेप्लॉयड होते हैं। मोस्टली फंजाई में हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है, और ये मोस्टली क्लोरोफाइसी क्लास के एल्गी में हमें ये देखने को मिलता है हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, मैंने सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस भी किया है। एग्जांपल आप याद रख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा होता है, इसमें भी हमें देखने को मिलता है। ओडोगोनियम, स्पाइरोगाइरा एंड कैरा में भी देखने को मिलता है, और ये तीनों के तीनों आपके जो है मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं।
यहाँ पे देख भी सकते हैं स्पाइरोगायरा का ये बेसिकली यहाँ पे केवल और केवल आपको जो है जाइगोट देखने को मिलेगा डिप्लॉयड, बाकी सारे के सारे फेजेस आपके जो है हैप्लॉयड ही नजर आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है किसमें, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी या फिर जो है साइनोफाइसी। तो ए प्लस सी किसमें देखने को मिलता है, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी के केस में हमें देखने को मिलता है क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफाइसी में ए एंड बी पाया जाता है, फियोफाइसी में ए एंड सी पाया जाता है एंड रोडोफाइसी में ए एंड डी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में किसके द्वारा होता है, बर्ड, कोनिडिया, जेम्यूल या फिर ज़ूस्पोर्स के द्वारा। तो याद रखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है क्लेमाइडोमोनास में स्पोर्स के द्वारा होता है, और स्पोर्स आपके तीन टाइप्स के होते हैं, ज़ूस्पोर्स है, प्लानोस्पोर्स एंड फामेला स्टेज भी होता है। फामेला स्टेज बेसिकली यूलोथ्रिक्स में भी हमें पाया देखने को मिलता है। आपको आंसर करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ज़ूस्पोर्स हो जाएगा। Which is not the mouse species the following में से आपका जो कौन सा माउस स्पीसीज नहीं है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया बेसिकली आपका ट्रू माउस होता है, ये ब्रायोस्टेरिडा क्लास से बेसिकली बिलोंग करता है। इसे हम ग्रीन माउस के भी नाम से जानते हैं, रोप माउस के भी नाम से जानते हैं, बारबुला ये भी आपका ट्रू माउस है, और ये पॉलीट्रिकम, पॉलीट्रिकम को बेसिकली हम हेयर कैप माउस के नाम से जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। फ्यूनेरिया कॉड माउस या फिर जो है कॉड माउस भी आप याद रखेंगे, कॉड माउस या फिर रोप माउस के नाम से जानते हैं। हेयर कैप माउस, पॉलीट्राइकम एंड बारबुला बेसिकली ये भी आपका जो है ट्रू माउस है, और ये पोगोनेटम बेसिकली इसे हम मैडन हेयर माउस के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आपको पोगोनेटम एंड पॉलीट्राइकम में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो कॉमन नेम होता है हेयर कैप माउस होता है, और इसका होता है मैडन हेयर माउस होता है पोगोनेटम का। एकाइनिड्स जो होता है हमें देखने को मिलता है किसमें पाया जाता है, कोलेट्रिकम। कोलेट्रिकम बेसिकली आपका फंजाई होता है, और ये बेसिकली एक डिजीज कॉज करता है, रेड रॉट ऑफ सुगर कैन, एस्परजिलस ये भी फंजाई है, और ये एस्परजिलोसिस डिजीज कॉज करता है फॉन्स या फिर क्लेडोफोरा में। तो याद रखिए काइनिड्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है क्लेडोफोरा में, और ये फॉन्स आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सरगैसोसिस जो है एक बोल सकते हैं एल्गी के नाम पे पड़ा है, जिसका नाम क्या है, सरगैसम। ये किस टाइप का एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर रेड एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो याद रखिए सरगैसम बिलोंग करता है फियोफाइसी क्लास से, और ये फियोफाइसी क्लास के एल्गी को हम किस नाम से जानते हैं, ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी इज द वेस्ट सीन इन, इसमें देखने को मिलता है वेस्ट। अगर हम बात करें इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ग्रीन एल्गी के केस में हमें देखने को मिलता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी द बेस्ट ग्रीन एल्गी, जिससे आप में आपका जो है क्लेमाइडोमोनास उडोकोनियम बिलोंग करता है। Which algae division is divided up to 3 main groups consisting of the golden brown algae, yellow green algae and the diatoms। इसका आंसर क्या होगा, आपको चूज करना है, उस डिवीजन का नाम आपको बताना है जिसमें आपके 3 मेन ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट है गोल्डन ब्राउन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी एंड डायटम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वो डिवीजन आपका कौन सा है, क्राइसोफाइटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following algal division is characterized by possession of chlorophyll A and B? आपको एल्गल डिवीजन सेलेक्ट करना है जिसमें पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, स्टार्च एज ए रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है, उसका सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, और ये फ्रेश वाटर के साथ साथ मराइन हैबिटेट्स में भी पाया जाता है। ये किस डिवीजन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपको सेलेक्ट करना है, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा या फिर जो है फाइरोफाइटा। तो याद रखिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लोरोफाइटा का, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के जो भी आपके एल्गी होते हैं इस क्लास से जो भी बिलोंग करते हैं, उसका सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, और स्टार्च जो होता है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। Which of the following is not concerned with the साइनोफाइसी, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी भी इसे बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, इसमें इसे आप बोल सकते हैं कंसर्न नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर को नहीं बता रहा है, absence ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। यस, ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये हमें देखने को मिलता है साइनोफाइसी के केस में, सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है, एज वेल एज कोई भी मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज भी हमें देखने को नहीं मिलता है। सिंपल प्रोटोप्लास्ट विद प्लास्टिड, इस ऑप्शन को हम लोग होल्ड पे रखते हैं। ऑप्शन सी की बात करें, ये लो स्टेट होता है इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन का, एज वेल एज एक्सट्रीमली सिंपल सेल स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिकली आपके जो है प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सेल स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। Absence of cell well organized nucleus, इसमें आपका जो है वेल डेवलप्ड बोल सकते हैं न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और इस टाइप के न्यूक्लियस को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर साइनोफाइसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो बी हो जाएगा, सिंपल प्रोटोप्लास्ट विद प्लास्टिड। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को नहीं मिलता है साइनोफाइसी के केस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासिटिक एल्गी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको सेलेक्ट करना है इसमें से पैरासिटिक एल्गी को। अल्वा को बेसिकली हम सी लैटिस बोलते हैं, समुद्री सलाद बोलते हैं, और ये आपका जो है सिफेलुरोस एक्टोकार्पस एरगैसम, तो जिसमें से आपका आंसर हो जाएगा सिफेलुरोस वायरसेंस। ये आपका जो है ये पैरासाइट होता है किसके ऊपर, ये बेसिकली रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है टी के ऊपर, चाय की पत्तियों पे। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आयोडीन किससे ऑब्टेन होता है, लैमिनेरिया, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम या फिर एक्टोकार्पस से। तो आयोडीन किससे ऑब्टेन होता है, लैमिनेरिया नाम के एल्गी से ऑब्टेन होता है, और ये एक प्रकार का जो है ये ब्राउन एल्गी है, ये लैमिनेरिया। The asexual sporangiosperms that are non-motiles are termed red। आपको सेलेक्ट करना है asexual sporangiosperms को, जो कैसा है, non-motiles, इट मींस उसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। कोनिडिया ज़ूस्पोर्स, एजाइगोस्पोर्स या फिर एप्लानोस्पोर्स। तो याद रखिए नॉन मोटाइल स्पोर आपका जो होता है एप्लानोस्पोर्स होता है। इसकी स्पेलिंग आपको करेक्ट करना है, एप्लानोस्पोर्स होता है, SPORES। क्लियर। रिंग ऑफ मल्टीसिलिएट ज़ूगोनेडियम इज फाउंड इन, मल्टीसिलिएट ज़ूगोनेडियम किसमें पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स, जिग्निमा, ओडोगोनियम या फिर कैरा। तो याद रखिए ओडोगोनियम का जो ज़ूस्पोर जो होता है वो मल्टीसिलिएट होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओडोगोनियम हो जाएगा। जिग्निमा में बेसिकली इसका जो शेप जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है जिग्निमा के केस में। यूलोथ्रिक्स के बारे में आपको बताना क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम इनक्रस्टेशन एंड लार्विसिडल प्रॉपर्टीज किसमें देखने को मिलता है, कैरा में, ऑस्लिटोरिया में, डायटम्स में या फिर काउलेर्पा में। तो याद रखिए ये प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलता है लार्विसिडल एज वेल एज कैल्शियम का इनक्रस्टेशन इसके सेल वॉल के ऊपर, इट मींस बोल सकते हैं कैल्केरियस सेल वॉल होता है, और ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है कैरा के केस में। कैरा बेसिकली आपका मड में जो है ग्रो करता है, और जहां पे ग्रो करता है ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पे मॉस्किटो आपके जो है ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये आपका ये कैरा जो होता है मॉस्किटो के लार्वा को क्या करता है, किल करता है, इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है लार्विसिडल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउलेर्पा, बेसिकली आप बारे में याद रखेंगे काउलेर्पा रेसिमोसा बेसिकली एक ऐसा स्पीशीज है ग्रीन एल्गा का जिसे हम खाने के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन में था आपका काउलेर्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियोसाइट्स आर नेकेड प्रोटोप्लास्ट फाउंड इन, ये जो बियोसाइट्स जो होते हैं नेकेड प्रोटोप्लास्ट होता है किसमें पाया जाता है, ऑस्लिटोरिया, साइटोनीमा, डर्मोकार्पा या फिर हाइडियोडिक्टियन। तो याद रखिए बियोसाइट्स जो होता है हमें देखने को मिलता है डर्मोकार्पा के केस में, और ये आपका जो नेकेड प्रोटोप्लास्ट होता है, और आपको याद रखना है डर्मोकार्पा बेसिकली जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेविकुला, नेविकुला किससे बिलोंग करता है, डेस्मिडाइटम्स, पैरासिटिक एल्गी या फिर एपिफिटिक एल्गी। तो ना ही पैरासिटिक है ना ही एपिफिटिक है, ये क्या है आपका जो है ये डाइटम होता है, और ये डाइटम बेसिकली बैसिलेरियोफाइसी से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। माइडोमोनासुस तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। रॉन्कियर्स लाइफ फॉर्म ट्यूबरस प्लांट्स आर केप्ट इन, इसमें रखा जाता है जो आपके रॉन्कियर्स लाइफ फॉर्म जो होते हैं जो आपके ट्यूबरस प्लांट है, क्रिप्टोफाइट्स या फिर थीरोफाइट्स या फिर जो है कीमोफाइट्स या फिर फेनेरोफाइट्स, तो इसको रखा जाता है क्रिप्टोफाइट्स में, इसका आंसर ए हो जाएगा। Which of the following algae show isomorphic alternation of generation, किस एल्गी में हमें देखने को मिलता है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक्टोकार्पस, बट्राइकोस्पर्मम, कैरा या फिर ओडोगोनियम। तो याद रखिए ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है एक्टोकार्पस में। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो गैमेटोफाइट एज वेल एज आप बोल सकते हैं स्पोरोफाइट, ये दोनों आपके मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, और ये कंडीशन हमें एक्टोकार्पस के साथ साथ जो है अल्वा, क्लेडोफोरा, एक्टोकार्पस तो है ही आपको ऑप्शन में, एंड डिक्टियोटा में भी देखने को मिलता है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप जो वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इमेज भी मिलेगा, ये आपका लाइफ साइकिल एक्टोकार्पस का आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, स्पोरोफाइट है और ये आपका जो है गैमेटोफिटिक प्लांट है। दोनों का बेसिकली मॉर्फोलॉजिकली जब आप देखेंगे ना तो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स आर एब्सेंट इन, ये जो मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स होते हैं एब्सेंट होते हैं साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा में बेसिकली हमें देखने को नहीं मिलता है मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट हैव फायरिनवाइट्स, इसमें से कौन सा प्लांट जो है वो फायरिनवाइट्स नहीं बियर करता है। फायरिनवाइट्स बेसिकली होता क्या है, फायरिनवाइट्स एक बेसिकली आपका जो है प्रोटीनेशियस बॉडी होता है, वो किसके द्वारा सराउंडेड होता है, वो स्टार्च के द्वारा सराउंडेड होता है। तो ये बेसिकली आपका फायरिनवाइट इसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको बेसिकली आंसर करना है यहाँ पे जो है किसमें आपका नहीं पाया जाता है फायरिनवाइट्स। एंथोसिरोस, एंथोसिरोस क्या है आपका, ब्रायोफाइट्स है।
और ये आपका सिलेजिनेला, ये टेरिडोफाइट्स है, क्लेमाइडोमोनास एंड वाउकेरिया। तो क्लेमाइडोमोनास एल्गी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पायरिनोइड्स का पाया जाना, लेकिन वाउकेरिया में हमें देखने को नहीं मिलता है पायरिनोइड्स। एंड एंथोसिरोस, सिलेजिनेला, एंथोसिरोस ब्रायोफाइट्स, सिलेजिनेला टेरिडोफाइट्स, दोनों के केस में हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ क्लेमाइडोमोनास तो एल्गी है, तो उसमें तो पाया ही जाता है। ये आपका एक्सेप्शन एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि किस ब्रायोफाइट्स में हमें पायरिनोइड्स देखने को मिलता है। आपका आंसर हो जाएगा एंथोसिरोस एंड सिलेजिनेला में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जिनिक एसिड्स ऑकर इन द मिडिल लैमिनेट एंड द प्राइमरी वॉल? किसमें हमें देखने को मिलता है एल्गिनिक एसिड? बेसिकली एल्जिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड किससे ऑब्टेन होता है? फियोफाइसी क्लास के एल्गी से हमें एल्जिनिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, दोनों ही आपके एल्गी जो होने चाहिए वो फियोफाइसी क्लास के होने चाहिए। लैमिनेरिया आपके ब्राउन एल्गी होते हैं, ये तो आपके होंगे ऑप्शन में। मैक्रोसिस्टिस दोनों आपके क्या होते हैं? दोनों ही आपके ब्राउन एल्गी हैं। और दोनों जब आपके ब्राउन एल्गी हैं तो आप कह सकते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा? एल्जेनिक एसिड मिलेगा। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगारा आपके जो है क्लोरोफाइसी होते हैं, क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करते हैं, तो होगा नहीं। ये आपका जो पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया बेसिकली आपका ये आपका रेड एल्गी होते हैं, दोनों आपके रेड एल्गी होते हैं। एंड नेक्स्ट आपका ये कैरा एंड बाउकेरिया, बाउकेरिया बेसिकली ज़ैंथोफाइसी से बिलोंग करता है, तो ये तो होगा नहीं। इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, जिससे आपकी बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चंस को अच्छे से जब आप एनालाइज करेंगे ना, तो कुछ आपकी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जो है रिवाइज होंगे, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। एल्जिनिक एसिड इज फाउंड इन, एल्जिनिक एसिड जो है किसमें हमें देखने को मिलता है? रेड एल्गी के सेल वॉल में, ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल वॉल में, या फिर ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में, या फिर ग्रीन एल्गी के सेल वॉल में। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका था, आप इस क्वेश्चन को देखिए। एल्जिनिक एसिड हमें देखने को मिलता है लैमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्टिस के बेसिकली आपके मिडिल लैमिनेट एंड प्राइमरी वॉल में, और दोनों आपके जो है ब्राउन एल्गी होते हैं। और यहाँ से आपसे एग्जाम्स में पूछा है कि एल्जिनिक एसिड किसके सेल वॉल में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके जो एग्जामिनर ने जो है इनडायरेक्टली वे में पूछा, और ये आप बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही एनालिसिस है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इनडायरेक्टली वे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। In which of the following algae Hammerling proved that importance of the nucleus in heredity? Basically ये जो Hammerling एक्सपेरिमेंट उनके द्वारा किया गया था, ये बेसिकली प्रूव किए थे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। किस एल्गी में वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, या फिर जो है एसिटेबुलेरिया। तो याद रखिए इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो रिलेटेड है एसिटेबुलेरिया नाम के एल्गी से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें से किस मराइन एल्गी को हम केल्प के नाम से जानते हैं? पॉलीसाइफोनिया, लैमिनेरिया, सैरगैसम, या फिर फ्यूकस। तो याद रखिए लैमिनेरिया को हम केल्प कहते हैं। Which of the following has gametic meiosis? इसमें से किस एल्गी में हमें gametic meiosis देखने को मिलता है? कोलियोकिट, सैरगैसम, ओडोगोनियम, या फिर पॉलीसाइफोनिया। तो याद रखिए ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है सैरगैसम के केस में। Which of the following shows physiological anisogamy? फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी किसमें देखने को मिलता है? वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम कॉलोनी कहते हैं, और इसकी कॉलोनी बेसिकली आपकी कैसी होती है? मोटाइल कॉलोनी होती है। स्पाइरोगायरा, या फिर यूलोथ्रिक्स, या फिर पॉलीसाइफोनिया। तो याद रखिए फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी का कंडीशन हमें देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा के केस में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेड कलर जो होता है रेड सी, इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल होता है एल्गी। उस एल्गी का नाम बताना है आपको। फॉर्मोडियम, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, एनाविना साइकेडी, या फिर ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। तो याद रखिए उस पर्टिकुलर एल्गी का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, और इसे हम बेसिकली ये आपका जो बीजीए होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, और फॉर्मोडियम भी आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस एंड हिमेटोकोकस निवेलिस, दोनों का नाम आप याद रखेंगे। इससे बेसिकली आपका ये स्नो जो होता है ना, स्नो का जो रेड कलर के लिए आपके दो एल्गी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस एज वेल एज हिमेटोकोकस निवेलिस। एनाविना बेसिकली ये भी आपका क्या होता है? बीजीए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो साइक्लोसिस जो होता है किसके केस में देखने को मिलता है? आपके कैरा के केस में देखने को मिलता है। साइक्लोसिस में हम बोल सकते हैं कि जो आपका स्ट्रीमिंग जो होता है साइटोप्लाज्म का, उसी को हम बोलते हैं साइक्लोसिस, और ये कैरा में देखने को मिलता है। और किसमें ऑब्जर्व किया जाता है? एंडोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर जो हैप्लोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म। तो याद रखिए ये साइक्लोसिस जो होता है जो कैरा के साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलता है, वो इसके एंडोप्लाज्म में ऑब्टेन होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
Which of the following shows heterotrichous habitat? Heterotrichous habitat इस मींस बोल सकते हैं कि इसमें जो प्रोस्ट्रेट एज वेल एज इरेक्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। और ये प्रोस्ट्रेट हैबिटेट कौन शो करता है इसमें से? यूलोथ्रिक्स, रोडोगोनियम, फ्रिसिएला एज वेल एज ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया बेसिकली आपका फिलामेंटस एल्गी होता है, ये तो नहीं शो करता है। यूलोथ्रिक्स भी नहीं करता है, रोडोगोनियम भी नहीं करता है, तो कौन आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फ्रिसिएला। और फ्रिसिएला ट्यूबरोसा का नाम आप याद रखेंगे, ये बेसिकली जो है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया एल्गी है? सर एमओपी आयंगर सर के द्वारा इस पर्टिकुलर एल्गी को जो है ये डिस्कवर किया गया था। और अपने गुरु के नाम पे जो आपके फादर ऑफ एल्गोलॉजी होते हैं, और कौन है आपके फादर ऑफ एल्गोलॉजी? फ्रिज सर को माना जाता है। और फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी एमओपी आयंगर सर को माना जाता है। तो अपने गुरु के नाम पे जो है एक पर्टिकुलर एल्गी को डिस्कवर किए थे और उनका नाम क्या रखे थे? वो फ्रिसिएला ट्यूबरोसा। The most important function of the heterocyst, हेट्रोसिस्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फेरिनेशन या फिर जो फोटोसिंथेसिस। तो इंपोर्टेंट फंक्शन जो होता है हेट्रोसिस्ट का क्या होता है? आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रिसिएला ट्यूबरोसा को किसने डिस्कवर किया था? वाई भारद्वाज, आर.एन. सिंह, एफ.ई. फ्रिस या फिर एमओपी आयंगर। तो याद रखिए इसकी डिस्कवरी जो है एमओपी आयंगर सर के द्वारा किया गया था। और अपने गुरु के रिस्पेक्ट में जो है उस पर्टिकुलर एल्गी का नाम उन्होंने जो है फ्रिसिएला ट्यूबरोसा रखा था। इनके गुरु का नाम एफ.ई. फ्रिस सर था। और बेसिकली ये आपके माने जाते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, या फिर बोल सकते हैं एल्गोलॉजी। एमओपी आयंगर सर को माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, बेसिकली एफ.ई. फ्रिस सर ने जो है एक बुक भी पब्लिश किया था, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। इसमें उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में बताया है। उन्होंने जो है 11 क्लास में जो एल्गी को डिवाइड किया है। वाई भारद्वाज बेसिकली जो है आपके फेमस एल्गोलॉजिस्ट आप बोल सकते हैं। इन्होंने जो है बोल सकते हैं कि स्कूल ऑफ एल्गोलॉजी एस्टेब्लिश किए थे बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। आर.एन. सिंह बेसिकली बहुत ही फेमस आप बोल सकते हैं कि एल्गोलॉजिस्ट हैं। और ये आपके जो किस पे वर्क किए थे? बीजीए पे वर्क किए थे। किसके लिए? रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर लैंड के लिए। फ्रिसिएला ट्यूबरोसा आपका एक ग्रीन एल्गी होता है और टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है। और इसको किसने डिस्कवर किया था? एमओपी आयंगर सर के द्वारा 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स ब्रांचिंग किसमें देखने को मिलता है? नोस्टॉक, ग्लियोट्राइकिया, साइटोनिमा या फिर ऑसिलेटोरिया। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है साइटोनिमा का क्या? फॉल्स ब्रांचिंग का पाया जाना। इसमें से किस एल्गी को एग्जाम्पल माना जाता है? इवोल्यूशन जो है हायर प्लांट्स में जो बेसिकली एल्गी की वजह से हुआ है। आपको उस पर्टिकुलर एल्गी को नाम जो है सेलेक्ट करना है। फ्रिसिएला, ट्रैकोस्पर्मम, कोडियम या फिर स्पाइरोगायरा। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है फ्रिसिएला। इसी से हमें देखने को मिलता है कि आपका ये जो इवोल्यूशन हुआ है हायर प्लांट्स में वो किसकी वजह से हुआ है? आपके एल्गी की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा आपका जो है एल्गी जो हेटेरोट्राइकस हैबिटेट को शो करता है? यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, कोलियोकिट या फिर साइटोनिमा। तो हमें देखने को मिलता है हेटेरोट्राइकस हैबिटेट कोलियोकिट के केस में। और आपको नहीं भूलना एक्टोकार्पस में भी देखने को मिलता है हेटेरोट्राइकस हैबिटेट। इट मींस प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम। Which of the following prokaryotic algae poses? प्रोकैरियोटिक एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जो आपका कौन सा क्या वियर करता है? क्लोरोफिल वियर करता है। आपको सेलेक्ट करना है एनासिस्टिस, ऑसिलेटोरिया, प्रोक्लोरॉन या फिर साइटोनिमा। तो याद रखिए प्रोक्लोरॉन जो है आपका क्लोरोफिल बी को ये पॉजेस करता है। आपको सारे के सारे ये नाम पता होना चाहिए। सारे के सारे आपकी जो एग्जांपल्स है किसके? आपके जो है प्रोकैरियोटिक एल्गी आप बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देख भी सकते हैं एनासिस्टिस भी आपका साइनोफाइसी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, और ये आपका जो प्रोक्लोरॉन भी हुआ। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। रेड एल्गी में रिडक्शन डिवीजन का साइट क्या होता है? स्पोरेंजियम, ओस्पोर, कार्पोगोनियम या फिर कार्पोस्पोरेंजियम। तो याद रखिए स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान हमें रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है स्पोरेंजियम में, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मराइन एल्गी। आपको चूज करना है मराइन एल्गी जो किसका चीफ सोर्स है? एल्जिनेट का। एक्टोकार्पस, पोरफायरा, लैमिनेरिया या फिर ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम से हमें क्या ऑब्टेन होता है? अगार अगार नाम का सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। और ये आपके जो है रेड एल्गी का एग्जांपल माना जाता है। लैमिनेरिया बेसिकली चीफ सोर्स होता है किसके लिए? एल्जिनेट के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल गैमेट विद लैटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजेला किसमें देखने को मिलता है? कैरा, वाउकेरिया या फिर नोस्टॉक या फिर एक्टोकार्पस। तो किसमें देखने को मिलता है? एक्टोकार्पस में हमें देखने को मिलता है। उसका मेल गैमेट जो होता है लैटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजेला को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है बेसिकली वो मियोसिस उसमें देखने को मिलता है। जाइगोट में या फिर स्पोरेंजिया में या फिर ओगोनिया में या फिर जो है कार्पोगोनिया में। तो याद रखिए ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें जैसे कि ये फंजाई में भी देखने को मिलता है, और आपके जो मोस्टली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है आपके ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा में भी देखने को मिलता है।
तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट में हमें देखने को मिलता है जाइगोटिक मियोसिस, आंसर आपका ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का आप बोल सकते हैं कि कौन इसमें से कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, एजोला, विजिया, राइजोबियम या फिर जो है एनिमल एक्सक्रेटा। तो एजोला भी है, विजिया भी है, राइजोबियम, राइजोबियम बेसिकली आपका ये बैक्टीरिया का नाम है, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, जो बोल सकते हैं किसके नोड्यूल में रहता है, तो लेगुमिनोस प्लांट के नोड्यूल में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। एनिमल एक्सक्रीटा जो होता है आप बोल सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर का ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। रेड रस्ट ऑफ टी किसके द्वारा कॉज किया जाता है, पैरासिटिक एल्गी के द्वारा कॉज किया जाता है, और पैरासिटिक एल्गी का नाम क्या है, पैरासिटिक एल्गी का नाम है आपका सिफेलुरोस वायरसेंस, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, एल्गा हो जाएगा। स्पोर्स जो होता है वाल्गेरिया का कैसा होता है, यूनी न्यूक्लिएट, बाइफ्लैजिलेट, बाइन्यूक्लिएट, टेट्राफ्लैजिलेट, मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टीफ्लैजिलेट। स्पोर्स जो होता है वाल्गेरिया का जो आपका मल्टी न्यूक्लिएट एंड मल्टीफ्लैजिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट फाउंड इन द ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में कौन सा स्टेज देखने को नहीं मिलता है, प्लेकिया, प्लेकिया स्टेज किसमें देखने को मिलता है, वॉलवॉक्स में देखने को मिलता है, और ये एक प्रकार का जो ग्रीन एल्गी होता है। पामेला स्टेज यूलोथ्रिक्स एंड क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है, और दोनों के दोनों आपके जो है ग्रीन एल्गी होते हैं। सेंट्रेंसिया स्टेज, सेंट्रेंसिया स्टेज हमें देखने को मिलता है बट्रैकोस्पर्मम में, और ये आपका जो है रेड एल्गी होता है। नैनेंड्रिया, नैनेंड्रिया हमें देखने को मिलता है उडोगोनियम में, और उडोगोनियम भी आपका जो है रेड ग्रीन एल्गी होता है। इसलिए आप बोल सकते हैं क्लोरोफाइसी में हमें ये सेंट्रेंसिया स्टेज देखने को नहीं मिलता, ये हमें देखने को मिलता है बट्रैकोस्पर्मम में, और ये बट्रैकोस्पर्मम जो है रेड एल्गी होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फोकस करना है क्योंकि मैंने पीडीएफ में बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड किया है। यहाँ पे जो प्लेकिया, वॉलवॉक्स, पामेला, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, यहाँ पे रीड कर लीजिएगा आप। ऑक्सोस्पोर्स जो होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, डायटम्स, डेस्मिड्स, रेड एल्गी या फिर यूग्लिना। यूग्लिना बेसिकली आपका क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, और ये किससे बिलोंग करता है, फाइलम प्रोटोजोआ से। बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सोस्पोर्स जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है डायटम्स के द्वारा, और ये डायटम्स बेसिकली आपके बैसिलेरियोफाइसी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिकोजेंथिन इज द प्रिंसिपल पिगमेंट, किसमें देखने को मिलता है, फिकोजेंथिन पिगमेंट गोल्डन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी में। तो याद रखिए फियोफाइसी में हमें देखने को मिलता है ये फिकोजेंथिन नाम का पिगमेंट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरेस्ट्रियल एल्गी, इसमें से कौन आपका जो है टेरेस्ट्रियल एल्गी है, कोलियोकीट, फ्रिस्टिएला, अभी मैं डिस्कस भी किया था, फ्रिस्टिएला बेसिकली आपका जो है टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है। ये आपका पूछ रहा है कि पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स जो होता है किसमें पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स, यूग्लिना में पाया जाता है पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स, वेरी सिंपल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन, डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन किसके पास पाया जाता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सरगैसम का जो बोल सकते हैं कि सेक्स ऑर्गन जो होता है वो उसका जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, इसलिए इसका आंसर आपका जो सरगैसम होता है। प्रीवियस स्लाइड में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को। द पोजीशन ऑफ द फ्लैजला इन द मेंबर ऑफ द ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजला का जो पोजीशन होता है वो कैसा होता है, एपिकल, बेसल, लैटरल या फिर जो सब एपिकल, कैसा होता है, लैटरल होता है। आप किसमें देख सकते हैं इस टाइप के फ्लैजला, ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्पस। पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोर्स कैसा होता है, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड या फिर ट्रिप्लॉयड या फिर पॉलीप्लॉयड। तो याद रखिए पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोर्स डिप्लॉयड होता है और कार्पोस्पोर्स बट्राइकोस्पर्मम का हैप्लॉयड होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। एल्जेनिक एसिड किससे डेराइव्ड होता है, ब्राउन एल्गी से डेराइव्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि टू लैटरली प्लस्ड फ्लैजला मेल गैमेट्स में इसमें से किस एल्गी में हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अभी मैं जस्ट प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस भी किया हूं इस पॉइंट को, कैराउडोगोनियम, सरगैसम या फिर साइटोनिमा। तो याद रखिए सरगैसम बेसिकली जो है फियोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है और ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है टू लैटरली प्लस्ड फ्लैजला फियोफाइसी क्लास में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। Which of the following is not associated with the oscillatoria? Oscillatoria इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एसोसिएटेड नहीं है, अनब्रांच्ड प्लांट बॉडी, ये आपका ऑसिलेटोरिया का प्लांट बॉडी अनब्रांच्ड ही होता है। हार्मोगोनिया पाया जाता है, जूस्पोर्स देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, ऑसिलेटोरिया में नहीं देखने को मिलता है। सेपरेशन जिसका भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। Which of the following pair is correctly matched? आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है करेक्टली मैच्ड ऑप्शन को। साइटोनिमा में क्या देखने को मिलता है, फॉल्स ब्रांचिंग होता है, इसलिए आपका ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सरगैसम में बेसिकली कैप सेल्स देखने को नहीं मिलता है, कैप सेल्स ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ओडोगोनियम का। एक्टोकार्पस में यस ट्राइकोथैलिक ग्रोथ देखने को मिलता है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इट मींस बोल सकते हैं
कि ये जो आपका पेयर जो है आपका करेक्टली मैच है। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी जो होती है नॉन मोटाइल नहीं होती है, वॉलवॉक्स की जो सिनोवियम कॉलोनी होती है आपकी मोटाइल होती है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट मींस इनकरेक्ट मैचिंग है। आंसर आपका सी हो जाएगा। द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड एल्गी, बिगेस्ट सिंगल सेल एल्गी किसे बोलते हैं? एसिटेबुलेरिया को बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिव लाइक सेल्स किसमें पाया जाता है? सिव लाइक सेल्स हमें देखने को मिलता है लैमिनेरिया के केस में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डीएनए इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ द क्रोमोसोम्स, बोल सकते हैं कि केवल और केवल डीएनए पाया जाता है किसके बजाय? क्रोमोसोम्स की बजाय। एनाबिना, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स एंड प्लाज्मोडायोफोरा। तो याद रखिए ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? साइनोबैक्टीरिया का, और ये साइनोबैक्टीरिया इसमें से कौन है आपका? एनाबिना, इस चीज का आंसर एनाबिना हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फोकस करना है प्लाज्मोडायोफोरा, ये बेसिकली एक आपका स्पीसीज है ब्रेसी की। ये बेसिकली जो है क्या कौन सा डिजीज कॉज करता है? रूट इन्फेक्टिंग प्रोटिस्ट बेसिकली आपका ये पैथोजन होता है जो कॉज करता है क्लब रूट डिजीज इन ब्रेसिका स्पीसीज। ब्रेसिका बेसिकली कौन सा स्पीसीज होता है? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एल्गीज कॉल्ड एज, स्टडी ऑफ एल्गी जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी बेसिकली हम फ्रूट के स्टडी को बोलते हैं। इकोलॉजी, जो आपके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसका हम जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन देखते हैं तो स्टडी आपका जो है इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी को भी बोलते हैं स्टडी ऑफ एल्गी, या फिर बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एल्गी एज वेल एज एल्गोलॉजी। एंड माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस। Which one of the following pair is not correctly matched? इसमें से आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। हेट्रोसिस, ऑस्ट्रिटोरिया में हेट्रोसिस नहीं पाया जाता, यही आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बाकी जो भी मैचिंग आयोडीन हमें ऑब्टेन होता है लैमिनेरिया एज वेल एज फ्यूकस से, एगार जेलेडियम ग्रेसिलेरिया से एज वेल एज फ्यूकोजेंथिन, बेसिकली ब्राउन एल्गी इसका सोर्स होता है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नहीं पाया जाता ऑस्ट्रिटोरिया में हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस से रिलेटेड आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और ये डिफरेंट टाइप्स के हेट्रोसिस्ट देखने को मिलता है। इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट की एग्जांपल आप यहाँ पे आपको याद रखना है नोस्टॉक, एनाबिना एंड साइटोनिमा। नास से आप याद रखेंगे, नास हो जाएगा किसका? हेट्रोसिस्ट का, जो जिसमें पाया जाएगा इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। इट मींस नोस्टॉक, एनाबिना एंड साइटोनिमा में। एंड टर्मिनल हेट्रोसिस्ट बोल सकते हैं किसमें किसमें देख रहे, ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, बेसल हेट्रोसिस्ट एज वेल एज लेटरल हेट्रोसिस्ट। और ये बेसल हेट्रोसिस्ट हमें देखने को मिलेगा ग्लियोट्राइकिया एज वेल एज रिबुलेरिया में। तो यहाँ से आपके जो है बोल सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के आपके एग्जांपल्स भी आपके क्लियर हो रहे हैं। और लैटरल हेट्रोसिस्ट के एग्जांपल आपको याद रखना है नोस्टोसॉप्सिस में हमें देखने को मिलता है लैटरल हेट्रोसिस्ट। Which of the following has the largest plant cell? इसमें से कौन सा आपका जो लार्जेस्ट प्लांट सेल है? एसिटेबुलेरिया आपका जो लार्जेस्ट प्लांट सेल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्टोकार्पस कैन बी कलेक्टेड इन नेचर फ्रॉम, ये आपको से पूछ रहा है कि एक्टोकार्पस ये आपका ब्राउन एल्गी होता है, फियोफाइसी से बिलोंग करता है। इसे जो है नेचर से कहां से कलेक्ट किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है दिल्ली, बेंगलोर, ओखा या फिर चंडीगढ़। तो इसे ऑब्टेन किया जाता है ओखा से, और ओखा बेसिकली जो है एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, द्वारका में। तो वही आपका उसी डिस्ट्रिक्ट में आप बोल सकते हैं कोस्टल आपका ये सिटी है ओखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू कल्चर मीडियम अगार अगार। अगार अगार जो होता है किससे ऑब्टेन होता है? अगार अगार ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम से ऑब्टेन होता है। दोनों के दोनों आपके जो रेड एल्गी होते हैं, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल्गी हो जाएगा। फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास इज कैरेक्टराइज्ड बाय पोजेसिंग, आपको जो है सेलेक्ट करना है। क्लेमाइडोमोनास में बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है? क्लेमाइडोमोनास सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है यूनिसेलुलर होता है, और ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, और उसके जो फ्लैजला जो होता है उसमें बोल सकते हैं 2 फ्लैजला पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर वाला तो होगा नहीं, यूनिसेलुलर बाइफ्लैजलेट। यूनिसेलुलर बाइफ्लैजलेट वेजिटेटिव सेल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये यूनिफ्लैजलेट नहीं होता, ये फ्लैजलेट नहीं होगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट देखिए पूछ रहा है इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट हमें किसमें देखने को मिलता है? नास याद कीजिए, नास। ये आपका जो है नोस्टॉक, एनाबिना एंड साइटोनिमा। एनाबिना आपके ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनाबिना हो जाएगा ए। Which of the following the terrestrial algae? इसमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल एल्गी है? फ्रिसिएला ट्यूबरोसा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लोरोफाइसी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय। क्लोरोफाइसी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी से ही बिलोंग करता है, और इसमें तीनों टाइप्स के हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ किसमें पाया जाता है? एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है, अभी जस्ट मैं डिस्कस भी किया हूं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा।
कार्पोस्पोर्स ऑफ बाइट्राइकोस्पर्मम कैसा होता है? सबसे पहले आपको याद रखना है ये हैप्लॉइड होता है और ये नेकेड के साथ साथ नॉन मोटाइल होता है। नेकेड के साथ साथ नॉन मोटाइल होता है। नेकेड नॉन मोटाइल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट, ये गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते, या फिर दे आर नॉट ग्रीन, ये हरे नहीं होते हैं, या फिर दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, या फिर दे आर एज स्मॉल एज अ बैक्टीरिया, बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया के जैसे आपके स्मॉल होते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि इनके पास जो है ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनमें से किस एल्गी में स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है? पोरफायरा स्पेसिलेरिया, जिग्निमा या फिर कॉस्मेरियम में? तो याद रखिए पोरफायरा बेसिकली आपका रेड एल्गी होता है और इसमें नहीं पाया जाता है स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट। आपको ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है हेटेरोट्राइकस हैबिट जो है इसमें से कौन सा आपका जो एल्गी शो करता है, ओडोगोनियम, जिग्निमा या फिर ऑसिलिटोरिया? तीनों में हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। आपको याद रखना है सी ई एफ। सी मींस व्हाट? सी मींस कोलियोकिट एंड ई मींस एक्टोकार्पस एंड एफ मींस फ्रिसिएला। तीनों में हमें देखने को मिलता है हेटेरोट्राइकस हैबिट। इट मींस आपको समझना है प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम होता है हेटेरोट्राइकस हैबिट मींस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजन फिक्सर, बोल सकते हैं पैडी फील्ड्स में, धान के खेतों में? सिलिंड्रोस्पर्मम ये आपका जो है साइनोबैक्टीरिया होता है, साइटोनिमा एंड नोस्टोचोप्सिस एंड ओलोसिरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो आपका बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सर जो होता है मेन पैडी फील्ड्स में आपका जो ओलोसिरा होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरगेसम जो होता है इसमें हमें देखने को मिलता है मियोसिस देखने को मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन या फिर स्पोर जर्मिनेशन? तो हमें देखने को मिलता है सरगेसम में मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के समय। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज मियोटिक। तो जाइगोट में जो पहला डिवीजन होता है मियोटिक होता है, किसके केस में? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स या फिर जिम्नोस्पर्म्स? तो जाइगोट में जो फर्स्ट डिवीजन जो होता है आपका मियोटिक होता है, इसलिए जो होता है एल्गी में हमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्गी हो जाएगा। ब्लू ग्रीन कलर जो होता है ऑसिलिटोरिया का किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोसाइनिन या फिर जो क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन की वजह से होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हैव पायरिनोइड्स? किसमें पायरिनोइड्स नहीं पाया जाता है? पायरिनोइड्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, साइटोनिमा, क्लेमाइडोमोनास, एंथोसिरोस एज वेल एज सिलेजिनेला। एंथोसिरोस ब्रायोफाइट्स होता है, इसमें पाया जाता है पायरिनोइड्स, इसमें भी देखने को मिलता है। सिलेजिनेला ये आपका टेरिडोफाइट्स होता है। क्लेमाइडोमोनास में भी पाया जाता है पायरिनोइड्स एंड साइटोनिमा में आपका पायरिनोइड्स एब्सेंट होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा साइटोनिमा। क्लोरोफिल बी जो होता है नहीं पाया जाता है, बीजीए में नहीं पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो होता है क्लोरोफिल बी जो होता है आपका एब्सेंट होता है। जाइगोटिक मियोसिस किसमें देखने को मिलता है? कैराक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड सरगेसम में। तो जाइगोटिक मियोसिस हमें देखने को मिलता है कैरा के केस में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैरा एज वेल एज क्लेडोफोरा का भी नाम आप याद रखेंगे। दोनों आपके जो है कौन से एल्गी होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा किस क्लास से बिलोंग करते हैं। पैरासिटिक ग्रीन एल्गी जो होता है इसमें से कौन है? सिफेलुरोस, साइनेला या फिर नोस्टॉक या फिर ओडोगोनियम? तो पैरासिटिक एल्गी आपका होता है सिफेलुरोस वायरसेंस। बेंथिक एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? वाटर, बार्क, मड या फिर स्नो? तो याद रखिए बेंथिक एल्गी आपके वाटर में पाए जाते हैं और मड में आपका कौन सा एल्गी पाया जाता है? कैरा पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉलोनियल? इसमें से आपको चूज करना है कॉलोनियल एल्गी। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी जो होती है बेसिकली कैसी होती है? मोटाइल कॉलोनी होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा वॉलवॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिप्लॉयड इन थ्रिडिया एंड ओगोनिया? इट मींस डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन किसमें देखने को मिलता है? सरगेसम के केस में देखने को मिलता है। द क्लोरोप्लास्ट इन ओडोगोनियम, ओडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है ओडोगोनियम के केस में। और ये आपको चूज करना है इसमें से कौन सा एल्गी जो है आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए? एडिबल प्रोटीन, स्पाइरोगायरा, स्पाइरुलिना, वाउकेरिया या फिर हाइड्रोडिक्टियन? तो याद रखिए स्पाइरुलिना बेसिकली आपका जो है ये सिंगल सेल प्रोटीन होता है और ये बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एडिबल प्रोटीन का। ये आपका जो बीजीए होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगार एगार किससे हमें मेनली ऑब्टेन होता है? ग्रेसलेरिया एंड जिलेडियम से ऑब्टेन होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या दे रखा है? जिलेडियम दे रखा है, इसलिए आपका डी हो जाएगा। आपको इनकरेक्टली मैच आपको सेलेक्ट करना है इसमें से कौन सा आपका जो यहाँ पे मैचिंग दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। आई भारद्वाज आप बोल सकते हैं एल्गोलॉजिस्ट हैं, इट मींस एल्गोलॉजी से बिलोंग करते हैं। ये आपका इनकरेक्ट, ये करेक्ट है, नॉट आप इसे इनकरेक्ट नहीं कह सकते हैं। डीडी पंत बेसिकली आपके पेलियोबॉटनी से बिलोंग करते हैं। और ये आपका ये एमोफी आयंगर सर ये बेसिकली आपके इंडियन एल्गोलॉजी हैं। ब्रायोलॉजी तो आपके एसआर कश्यप को माना जाता है, शिवराम कश्यप को।
और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी आपके हेडविग सर को माना जाता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ये आपका पी माहेश्वरी इम्ब्रियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका जो है 3 हो जाएगा। इट मींस ये वाला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट मैच हुआ है। सीप सेल्स किसमें हमें देखने को मिलता है, पाइटोनिमा ऑसिलेटोरिया लैमिनेरिया में हमें देखने को मिलता है क्या, सीव लाइक सेल्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है पॉलीसाइफोनिया का कैसा होता है, यूनिएक्सियल, साइफोनेसियस, मल्टी एक्सियल जिसे हम पॉलीसाइफोनस के कंडीशन भी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एसएल की जो स्नो पर पाए जाते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, क्रोमोफाइट्स या फिर नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा क्रायोफाइट्स बोलते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्रायोफाइट की आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके एल्गी हैं, हिमेटोकॉकस निवेलिस, ये बेसिकली रेड कलर जो होता है वो आपका जो है स्नो को प्रोवाइड करता है, कौन, हिमेटोकॉकस निवेलिस एंड क्लेमाइडोमोनास एलोस्ट्रोनेंसिस, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर ऑफ स्नो के लिए। इसी के साथ आपका जो है एल्गी का 140 प्लस एमसीक्यूज का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस चैप्टर का बोल सकते हैं कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को एंजॉय किया होगा। अगर आप एमबीजे क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को बोल सकते हैं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जरूर कीजिएगा। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।